समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने अभी आजम खान, उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम खान को दोषी करार देते हुए 7 साल की सज़ा सुनाई है। हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए अभियोजन पक्ष से अपर महाधिवक्ता अनिल प्रताप जी। जी सर, क्या हुआ आज कोर्ट में? आज कोर्ट ने उनको जितने भी मामले में आरोप बनाया गया था 420, 467, 68, 71 और 120 में इसमें सज़ा दी है। और जो मैक्सिमम सज़ा 467 में 7 साल की है, बाकी 420 और 468 में 3-3 साल की सज़ा है। 71 में कोर्ट ने 2 साल की सज़ा की है और 120 में 1 साल की सज़ा की है। और टोटल जो जुर्माना किया है तीनों पे वो 45,000 रुपये के किया है। मामला क्या था, शुरू से कब हुआ, आप पूरा जानना चाहेंगे? मामला अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित था और उसी पे ये कार्यवाही चली। और जो जन्म प्रमाण पत्र अब्दुल्ला आजम खान ने अपनी शिक्षा काल के दौरान लगाया, वो अपने उम्र के लगभग 22 वर्ष तक, 23 वर्ष तक उन्होंने उसी का इस्तेमाल किया और उच्च शिक्षा प्राप्त की। फिर उसके बाद 2015 में उनकी माताजी ने एक दरखास्त दिया लखनऊ नगर महापालिका में कि उनकी बेटे का जन्म जो है वो 90 में हुआ है, इसलिए जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाए। नगर विकास मंत्री थे उस समय आजम खान साहब, तो वो जन्म प्रमाण पत्र काफ़ी दिनों बाद जारी किया गया। 90 के बाद आप ईयर देख लीजिएगा। और जैसे ही वो जन्म प्रमाण पत्र जारी होता है तो यहाँ रामपुर नगर पालिका में आग लग जाती है और आग लगने से वो सारे डॉक्यूमेंट जो अब्दुल्ला आजम खान के पहले जन्म प्रमाण पत्र से थे वो सारे जल जाते हैं। लेकिन चूँकि अब्दुल्ला आजम खान शिक्षा ग्रहण किए, अब्दुल्ला आजम खान शिक्षा ग्रहण करने के दौरान ही उनका पासपोर्ट बना। वो पासपोर्ट जब बना तो आजम खान साहब उसमें सिग्नेचर किए थे और उसमें उनका जन्म स्थान रामपुर दिखाया गया था। और उसी जन्म स्थान से उनका एक माइनर का पासपोर्ट बना। फिर जब माइनर से जब वो बड़े हुए तो भी उनका पासपोर्ट उसी 93 की डेट ऑफ बर्थ जिसमें उनका जन्म स्थान रामपुर लिखा गया था, उससे वो पासपोर्ट उनका बना। और 2015 में जब उनका दूसरा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बना तो उसके आधार पर उन्होंने एमएलए का चुनाव लड़ा था, जिसको वो जीते थे। वो चैलेंज हुआ था। चैलेंज होने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी उसको रिजेक्ट किया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट किया और कहा कि जो 90 का जन्म प्रमाण पत्र आपका है वो कहीं से भी इन द आइज ऑफ लॉ सस्टेन नहीं करता और आपका डेट ऑफ बर्थ 93 है, इसलिए आप चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे। उसी केस में आज इनको सजा हुई है। पूरे प्रकरण के अंदर किस तरह से साक्ष्य पेश किए जो आज ये सफलता हासिल हुई? अभी सारे दस्तावेजी साक्ष्य थे। जिन लोगों ने उस दस्तावेज को कलेक्ट किया था, या पासपोर्ट ऑफिस से आए थे लोग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए थे, पुलिस के लोग थे और जो स्कूल के लोग थे, सारे लोगों ने डॉक्यूमेंट को साबित किया था और अपनी बात को कहा था। दोनों पक्षों की ओर से कितने गवाह पेश किए गए? 14 गवाह पेश किए गए थे अभियोजन की तरफ से और 19 गवाह पेश किए गए थे बचाव पक्ष की तरफ से। आज जिस तरह से आज जो सज़ा सुनाई गई कोर्ट में, क्या रहा, क्या कहेंगे आप? नहीं, सज़ा तो कोर्ट ने डॉक्यूमेंट के और एविडेंस के बेसिस पे सुनाई है और ये देखते हुए भी सुनाई है कि चूँकि ये लोग जनप्रतिनिधि रहे और एक अच्छी हैसियत के मालिक रहे, समाज ऐसे लोगों को देखता है कि हमारे नेता अच्छा काम करते हैं या हमारे नेता बुरा काम करते हैं, तो समाज में एक मैसेज भी आज के इस ऑर्डर से गया कि कभी अपने पावर में रह के ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो कि आपके लिए नुकसानदायक हो। क्योंकि देखिए ये काम किसी अन्य का नहीं किया था, ये इन तीनों लोगों ने ही इसको अंजाम दिया था कि हमारी डेट ऑफ बर्थ 93 है, हमारी डेट ऑफ बर्थ 90 है। तो ये आपका किया धरा सब था, चूँकि सारे डॉक्यूमेंट पे थे। डॉक्यूमेंट कभी मरता नहीं, सरकारें आ सकती हैं, जा सकती हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट जहाँ पे आपने रखा वो जिंदा रहता है और यही सारे डॉक्यूमेंट इनके अगेंस्ट पढ़े गए। तो अब क्या होगा, आप क्या जेल जाएंगे? हाँ, आज तो जो सज़ा हुई है उसमें इनको जेल जाना है, बाकी इनके अधिवक्ता अपील दाखिल करेंगे तो उस पर सुनवाई होगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये हैं अनिल प्रताप जी, जिनका कहना है कि आजम खान को 7 साल की सज़ा हुई है। आजम खान को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से जेल भेजा जाएगा। रामपुर से गुलजार रहमान, TV9।